पढ़ रहे हो, ऑब्वियसली किसका नौकरी होगा? आपका। लेकिन इस इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, मैं बार बार बताता हूं, वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इसमें कि आपका मैथ में परसेंटेज पूछेगा। क्या पूछेगा? परसेंटेज। तो आप परसेंटेज कहीं दिमाग में लेके चलोगे ना, कि अलजेब्रा लेके चलोगे? परसेंटेज का क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लेके चलोगे? अलजेब्रा तो दिमाग में नहीं चलेगा। लेकिन इंग्लिश में एक एरर पूछता है तो सारा चैप्टर दिमाग में चलना चाहिए, और हर एक चैप्टर एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। इसीलिए यहाँ पे एक चैप्टर, इंग्लिश में सिर्फ एक ही चैप्टर होता है, और सारे चैप्टर को क्या करना होगा? मिलाकर के कितना चैप्टर? एक। क्योंकि हर एक चैप्टर नाउन डिपेंड है आर्टिकल पे, तो आर्टिकल डिपेंड किस पे है? नाउन पे। जो आपने 2 क्लास में देखा आर्टिकल, जब मैं पढ़ा रहा था तो देखा कि आप आर्टिकल नाउन पे भी डिपेंड है, डिग्री पे भी और सेंटेंस पे भी। तो ये जब तक याद नहीं रहेगा, याद क्या रहेगा? क्या कि आप उतने ब्रिलियंट तो हो नहीं। याद रखने के लिए क्या करना होगा? कॉपी में उसको रखना होगा। बार बार आप खुद से नहीं देख सकते, मेरा काम है कि देखो और जाकर के टेस्ट दो। इसीलिए सबके कॉपी में होना चाहिए, और सबके पास क्या होना चाहिए? एक कॉपी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपके लिए ही बोल रहा हूं, मेरा काम है बस आपका स्कोर आए। मैं अभी नाउन और आर्टिकल का क्वेश्चन लेकर के आता, लेकिन मैंने पूछा कि आई माई मी का डायग्राम कितने लोगों को याद है, तो कितने लोग ने हाथ खड़ा किया आपके सामने में? एक ने। उसने यूज ऑफ द कौन बोल देगा एक बार में? एक बार में सारा पॉइंट छूटना नहीं चाहिए एक भी। देखो 50%, 60%, 70% सब करता है। यहाँ 70% वाला नहीं चाहिए, 100% वाला चाहिए। यदि मैं इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ाऊं तो 10% तो आता ही होगा। जो कुछ पढ़ करके आया होगा उसको कितना आता होगा? 50%। जो और ब्रिलियंट होगा तो 60%। लेकिन यहाँ कितना परसेंट चाहिए? 100%। उसी को नौकरी लगेगा। समझ में आ रहा है ना? तो आज से माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि मैं आज आर्टिकल नाउन का क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ। मुझे पता है कि और कुछ नए बच्चे आएंगे। समझ में आ रहा है ना? और कुछ नए बच्चे आने वाले हैं इस बैच में। यदि मैं अभी आर्टिकल नाउन का क्वेश्चन बना दूं तो फिर आर्टिकल नाउन फिर से क्या हो जाएगा? रिवीजन। तो फिर नए बच्चे जो आएंगे उससे क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? मैक्सिमम टॉपिक को हम लोग ने डिस्कस किया है। सबसे पहले किसको डिस्कस किया? उसके बाद नाउन के साथ पर्सन। थोड़ा सा किसको याद है ये सब? डिटरमाइनर। थोड़ा सा किसको? डिग्री। थोड़ा सा किसको? सेंटेंस। कभी कभार ये फिर से पढ़ा दूंगा। इतने टॉपिक, चैप्टर नहीं हुआ इतना, चैप्टर तो एक ही हुआ है, नया बैच है, इसलिए न्यू बच्चे घबराना नहीं। लेकिन इतने टॉपिक को हम लोग ना घुमा फिरा करके इधर उधर से क्या कर लिया? डिस्कस कर लिया। अब इससे क्या बनाना है? 60 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। तो ये आपको याद रहना चाहिए ना, पहले रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? तब ना बनेगा। और 2-4 ब्रिलियंट स्टूडेंट कहाँ सब है? कहाँ गया? कहाँ गए? घर पे ना देख रहा होगा। कहाँ देख रहा है? घर से इंग्लिश समझ में आएगा, वो भी सिद्धार्थ सर का। हम कभी रहते हैं इंडिया में तो कभी कहाँ चले जाते हैं? पाकिस्तान। सीधा सीधा हम भात दाल खाने वाला इंसान ही नहीं है। जो भात दाल सीधा सीधा खाएगा ना, वो आज के डेट में किसी को हरा
बात समझ रहे हो ना? अब सीधा सीधा पढ़ोगे स्टेप स्टेप स्टेप, तो वो तो बुक में भी लिखा है, आर्टिकल पढ़ो तो बगल में क्या आ जाएगा? नाउन। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्टिकल और नाउन को पढ़ने के लिए सबसे पहले, यानी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? सब याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? न्यू स्टूडेंट को भी बोल रहे हैं, अभी कुछ भी पढ़ाया नहीं है मैंने। अब किसने बोला वर्ड डिफिकल्ट होता है? वर्ड जो है, देखो मेरे हिसाब से ना वर्ड सबसे ज़्यादा इजी है। मैं यदि क्लास में मेरे को टाइम मिले तो 1000 वर्ड तो नहीं, कितना वर्ड पढ़ा दूंगा? 500 खुद से याद करना। और 500 आपको ऐसे ही याद हो जाएगा जब आप क्या बनाओगे? सेट। क्या बनाओगे? सेट। एक सेट में बनाओगे। इसलिए मैंने बोला था कि MB का सेट लेना। उस सेट को बनाने में सबसे पहले उसके पीछे जाओगे तो सिर्फ कौन वर्ड लिखा हुआ रहता है? हार्ड वर्ड का मीनिंग। पहले उस मीनिंग को क्या करोगे? पढ़ लोगे। फिर से जाकर के उस मीनिंग को लर्न करने के बाद क्या बनाओगे? सेट। एक सेट बनाया, दूसरा सेट में इस हार्ड मीनिंग का 2 वर्ड रिपीट हो जाएगा। क्या होगा? 2 वर्ड। मान लो 30 वर्ड है तो कितना वर्ड रिपीट हो सकता है? 2। यदि हम 10 वर्ड सेट बनाए तो 2-2 करके जब वही सेट का रिपीट होगा तो जो बार बार रिपीट होगा तो हमें क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो 500 वर्ड हम पढ़ाएंगे, 500 आपको खुद लर्न करना होगा। और 500 कैसे याद हो जाएगा? सेट बना। जिस बच्चे के पास 1500 वर्ड का स्टॉक है टफ वर्ड का, उसको वर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और मैं जो 500 वर्ड पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा इजी है, ट्रिक पे है। आज तो ट्रिक वाला सेट PDF नहीं मिला। मुश्किलों से भाग जाना क्या होता है? आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का, ये किसने किसने लिखा है यार? डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में यही है लड़ना। लड़ना मतलब क्या? आपको जीतना, जीतना कि हराना? हराने वाला बनना होगा। समझ में आया ना? और हराने वाले, किस क्लास में हैं आप? 10th में है। वेरी गुड। क्यों आ गए हैं? अभी मूछ भी नहीं निकला है और झुलसने आ गए हैं। इस कंपटीशन की दुनिया में नहीं झुलसना है बाबू, अभी अभी एंजॉय करो। झुलसना तो है नहीं। हालांकि सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या होता है हमारे यहाँ पता है? ये यदि 10th के बाद कंपटीशन का तैयारी करने आया है और यदि रेगुलर तैयारी कर ले, आपको पता नहीं है बच्चा 10th करता है और 40,000 रुपये सैलरी भी उठाता है। आपसे कितना जूनियर होगा जो अभी 40, 50, 60,000 रुपये उठा रहा होगा? एयरफोर्स में, नेवी में 10th भी मांगते हैं। 10th लेवल पे नहीं होता है क्या? जो भी है होता है कि नहीं होता है? MTS होता है कि नहीं होता है? जितना सैलरी MTS वाला लेता है ना, उतना CGL वाला नहीं कमाता है। पता है कि नहीं? DC ऑफिस में चल जाओ ना, जो DC ऑफिस, बाइक के पीछे जो DC ऑफिस लिखा रहता है ना, वो क्या रहता है? MTS कर्मचारी रहता है। और वो जितना कमाएगा उतना DC सोचेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? ब्लैक मनी है। क्यों सरकारी नौकरी लेना चाहते हो यार? सरकारी नौकरी क्यों लेना चाहते हैं? मुकेश कुमार का नाम सुना है? अरे बोकारो की बात, नया मोड़ तरफ जाते हो तो लिखा हुआ ना, आई लव बोकारो। वो किसने दिया था? मुकेश कुमार। आज से 6 साल पहले बोकारो में एक DC आए थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिसका नाम क्या था? मुकेश कुमार।
संजोग से कोई भी यदि यहाँ IPS आते हैं ना, तो बोकारो क्लब का नाम सुना है ना, उसमें क्या होता है, एक उनका स्वागत किया जाता है, कुछ भाषण उषण देते हैं, बहुत लोग पहुंचते हैं, समाज से भी, स्टूडेंट भी कुछ। संजोग से भगवान के पास सर की कृपा से वो पास हमको भी मिला हुआ है। सर बोकारो क्लब का मेंबर हैं तो मिला हुआ है। पता ना कि हमारे सर कितने बड़े समाज सेवी है, आपको तो पता ही होगा। तो मिला हुआ था, तो संजोग से हम चले गए तो मुकेश कुमार का पता है पहला भाषण क्या हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा तो बोला कि जो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है ना, वो कामचोर होता है, आलसी होता है, यही बोला। तो जितने भी स्टूडेंट वहाँ बैठे हुए थे ना, सबका मुंह में थोड़ा सा क्या हो गया, गुस्सा टाइप का, कि हमको कामचोर बोल रहा है, आलसी होता है। बात सही है। या तो इसका मकसद क्या है, सरकारी नौकरी लेना मतलब आराम की जिंदगी जीना, काम ना करना पड़े ज्यादा, एक फिक्स पैसा क्या हो, आते रहे, थोड़ा सा काला कमाई हो। जबकि वेस्टर्न इंडिया में जाओगे ना तो अलग ही सोच है। वहाँ नहीं, 40 साल में इतना कमा लेना है कि 20 साल प्राइवेट में, 20 साल अपने आप जिंदगी से चल जाओ दिल्ली NCR। मैं एक बार IBPS PO का एग्जाम देने दिल्ली में गया था, MBA कर रहा था, फॉर्म भर दिया था। यदि 40 लोगों का सीट था ना, तो मात्र 12-13 स्टूडेंट पहुंचा था। यहाँ चल जाओ। लेकिन बात सही है कि कोरोना ने दिखा दिया कि बहुत सारे प्राइवेट वालों का नौकरी खत्म हो गया। सरकारी मतलब सिक्योरनेस, एक ऑफिसर, एक समाज में क्या है, इज्जत है। तो 10th में आए हो ना, 10th के बाद तो बहुत अच्छा है। यदि 2 साल तुम मेहनत कर लिए ना, तो 12 करते के बाद ना तुरंत में क्या हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पढ़ते हैं वर्ड, वर्ड इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश। वर्ड इज द, मैं 500 वर्ड यदि पढ़ाऊंगा ना, तो तुरंत पढ़ाऊंगा, तुरंत पूछूंगा आपसे, ना लिखना ना पढ़ना। अभी पढ़ाया और अभी तुरंत क्या कर दूंगा, पूछ दूंगा। हालांकि वो ट्रिक वाला अभी मिला नहीं है। इंग्लिश में वर्ड क्या है, वर्ड इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, रीढ़ की हड्डी है। वर्ड स्ट्रॉन्ग तो इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग। समझ में आ रहा ना? क्योंकि वर्ड पे ही डिपेंड क्या रहता है हमारा इंग्लिश का, कंप्रीहेंशन। क्या डिपेंड रहता है, कंप्रीहेंशन, यानी कौन सा से, पैसेज। जरूरी नहीं है कि वर्ड मेरा स्ट्रॉन्ग है तभी पैसेज बना सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा कि इसमें सबसे ज्यादा जादू किसका चलता है, वर्ड का। वर्ड SSC में अलग से भी पूछता है, बैंक में भी पूछ देता है, अलग से नहीं, लेकिन उसके पैसेज में, क्लोज टेस्ट में। तो वर्ड, बड़ा बड़ा वर्ड हमें याद होना चाहिए। तो बड़ा बड़ा वर्ड याद होने के लिए देखते हैं कौन सा एक PDF लाए हैं। बहुत सारा PDF मेरा बना हुआ है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोलते हैं ये वर्ड में? ये जो हमारा है, इसको हम लोग बोलते हैं आइडम्स एंड फ्रेजेज, मुहावरा। ये कहाँ कहाँ पूछेगा भाई? SSC में तो डायरेक्ट पूछ देगा। बैंक में कहाँ पूछेगा, पैसेज में रहता है। एक पैसेज पढ़ो ना तो 4-5 आइटम्स एंड फ्रेजेज मिल जाएगा। और पैसेज का मैंने बताया कि पैसेज का लोग, हम लोगों को क्या करना रहता है, ज्यादातर मीनिंग निकालना रहता है, हिंदी करना रहता है। हिंदी तभी कर पाएंगे जब हमें वर्ड का क्या हो, नॉलेज। दूसरा पैसेज कहाँ, ये आइटम्स एंड फ्रेज कहाँ पूछता है? SSC में तो डायरेक्ट पूछ देगा, दे देगा बिसाइड वन सेल्फ, 4 ऑप्शन बोलेगा, इसका मीनिंग को टिक मारो। लेकिन बैंक में कहाँ पूछेगा और पैसेज के अलावा?
क्या आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नाम सुना है? नए बच्चे, एक तो इंग्लिश में सबसे पहले क्या पूछेगा? पैसेज 5 फॉर्म में रहता है, तो एक क्या पूछता है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। क्या होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट? एक लाइन देगा, ऐसे 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 करके दे देगा, और जहां पे कुछ गलती होगा ना उसको बोल्ड कर देगा। क्या कर देगा? बोल्ड कर देगा। या फिर क्या कर देगा? अंडरलाइन कर देगा। अब बोलेगा यहाँ पे क्या है, कुछ मिस्टेक हो सकता है, आपको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। ऐसा प्रैक्टिकली करोगे तो पता चलेगा। तो ज्यादातर एसएससी में जो इम्प्रूवमेंट वाला रहता है ना, वो किससे रहता है? फ्रेज से। किससे रहेगा? फ्रेज से। समझ में आया ना? आइटम्स एंड फ्रेज का बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बुक में जाओगे 100-150 मिल ही जाएगा, और आपको 100-150 याद करना ही पड़ेगा। बचपन में नहीं मुहावरा याद करते थे? हर क्लास में तो हिंदी में पूछता ही होगा 2-4 मुहावरा, वही इंग्लिश में है। आपको 100-150 आइटम्स एंड फ्रेज याद करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि मेरे बच्चे ना बिहार झारखंड के बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेहनती होते हैं। बोलेगा सर 100-150 क्या, हम 500 याद कर लेंगे। लेकिन याद तो वो कर लेता है, लेकिन याद रहता, फिर याद किया फिर भूल गया, फिर याद किया फिर। तो कुछ ऐसा करें कि एक बार याद करें तो हमेशा के लिए क्या रहे। समझ में आया ना? वैसा ही पढ़ते हैं। हालांकि वर्ड का वो ट्रिक तो आया नहीं, लेकिन फिर भी क्या हो गया हमको, रुके हुए हैं हम। पहला वर्ड देखो, ये हमने बनाया है, ये हमने बनाया है। आपको सिर्फ इसका मतलब क्या करना है? याद करना है, चाहे हिंदी में रखो या इंग्लिश में। ये सब आपके माइंड में क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। जैसे हम अभी जो पढ़ाना चाह रहे थे ना, वो पढ़ाना चाह रहे थे वर्ड का दूसरा ट्रिक वाला, जो मेरा पीडीएफ में है। जैसे देखो, ये बहुत बार पूछा है, ये सब वर्ड। किसी को मीनिंग पता है इसका? क्या? अट्रैक्टिव। ये सब याद होगा, ये सब यदि मैं शुरू में पढ़ाया था। कितना बड़ा वर्ड है देखो। तब ये सब का एक अलग पीडीएफ है। अब देखो ना, इसको क्या करना था जो पर बच्चे को, इसमें क्या, इसका हिंदी होता है तेज। क्या होता है? तेज। ब्रिलियंट ट्रिप। देखो ना क्या हिंदी है? साग। साग खाओ, याद हो जाएगा। जैसे ही साग देखेंगे तो ऐसे ही क्या आ जाएगा। तो ये अलग सीरीज है, एक स्टोरी का अलग सीरीज है। स्टोरी वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पूजा कहाँ गई? हाँ, बड़ा मिस करते हैं उसको। मोहल्ले वाली है ना, इसलिए। ध्यान से सुनना, ये जो वर्ड का सीरीज है। अब जैसे एक होता है एफ्लिक्ट। देखो, एफ्लिक्ट मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि वर्ड का क्लास ले रहा हूं पहली बार। एफ्लिक्ट मतलब क्या होता है? पीड़ा। ज्यादातर वर्ड आकांक्षा कैसे याद होता है पता है? जिससे हम ना फैमिलियर होते हैं। फैमिलियर समझते हो ना? हमने बचपन से हजारों वर्ड पढ़ा होगा, लेकिन हम यदि किसी को पूछेंगे कितना वर्ड याद है, तो एक लिमिट मात्रा में वही वर्ड याद है जिसको हम रोज क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज में यूज करते। बोलते हिंदी हैं, क्या हम लोग हिंदी शुद्ध बोलते हैं? नहीं। एक यदि लाइन बोलेंगे तो उसमें 2 वर्ड किसका घुसा रहता है? जैसे अभी मैंने बोला 2 वर्ड, वर्ड क्या है? इंग्लिश है। ऐसे ही बोल चाल की भाषा में यदि हम बड़े बड़े वर्ड को यूज कर ले, तो हमें वर्ड क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा।
जैसे मैं क्या करूंगा ना, एक स्टोरी 10 स्टोरी पढ़ाऊंगा, उसमें से 20-20 वर्ड रहेगा। जैसे पहला वर्ड क्या है, एफ्लिक्ट, क्या है, पीरा। एक सुंदर सा स्टोरी पढ़ाऊंगा आपसे रिलेटेड कि एक स्टूडेंट था, नौकरी की तैयारी कर रहा था, नौकरी नहीं मिला तो उसे बहुत ज्यादा क्या हुआ, पीरा नहीं बोलेंगे, एफ्लिक्ट हुआ। एक सुंदर सा स्टोरी में 20 वर्ड बड़ा बड़ा क्या करेंगे, इन्वॉल्व कर देंगे। देखो वर्ड हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद। लेकिन उसके लिए मेरा पूरा सीरीज था, सप्ताह में 3 से 4 क्लास में इंग्लिश का लेता था, तभी जाके ये सब कंप्लीट हो पाता था। अभी तो एक ले रहा हो तो खाली ग्रामर। तो ये वाला एक अलग सीरीज से पढ़ेंगे। ये बिहारी ट्रिक, ये इसको क्या बोलते हैं, बिहारी ट्रिक। देखो डी एन टी, मेरा नाक में बंद है तो यहाँ पे दी को क्या बोल देंगे, दिन। और आंटी का आंटी, दिन में आंटी क्या लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। अच्छा नहीं, ये बिहार का लड़का बनाया है यार, किसी टीचर ने नहीं बनाया। क्योंकि उन लोगों का इंग्लिश क्या होता है, कमजोर होता है, फिर भी सबसे ज्यादा कंपटीशन निकालने वाला। बिहार मतलब झारखंड, अभी ना अलग हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया गया, इंडिया में फेमस है बिहारी ट्रिक। बड़ा बड़ा वर्ड को तुरंत में वो क्या करता था, ऐसा कुछ इधर उधर की बातें जुगाड़ लगा लेता था कि उसको क्या हो जाता था, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये सब सीरीज बाद में चलेगा। अभी तो आ गया सबसे टफ वाला इसी को बोलेंगे, जिसमें मजा उतना नहीं आएगा, फिर भी इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बिसाइड वन सेल्फ, ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा ही। मैं छुट्टी तभी दूंगा जब मैं ये सारे वर्ड पढ़ाने के बाद सबसे क्या कर लूंगा, पूछ लूंगा। स्लाइड हटा करके, लिखना नहीं है। न्यू स्टूडेंट भी समझ में आया ना, सबको याद हो जाएगा, ये मेरा गारंटी है। थोड़ा टफ है। बिसाइड वन सेल्फ, टू फील एक्सट्रीमली नर्वस, क्या लिखा है, और वरी, बहुत अधिक चिंतित या व्याकुल होना। हिंदी में याद कर लिए, ऐसे ही रटेंगे ना। बिसाइड वन सेल्फ मतलब बहुत अधिक चिंतित या व्याकुल होना, ऐसे ही रटते हैं हम लोग। इसमें थोड़ा सा अपना तड़का लगा लो। तड़का मतलब समझते हो ना, सीधा भात दाल खाने से मजा नहीं आता है। हम लोग ना कुछ यदि 9 में पढ़े होंगे तो अभी भूल गए होंगे। 9 छोड़ो ना, जो मैंने पहला क्लास में पढ़ाया हुआ वो 11वां क्लास में क्या कर जाओगे आप, भूल जाओगे। लेकिन यदि एक मूवी देखने जाते हैं तो उसका स्टोरी क्या रहता है, याद रहता है, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट रहता है, इंजॉय रहता है। समझ में आया ना। यदि हम कंपटीशन की तरह पढ़ाई इंजॉय से करेंगे, देखो ना, बिसाइड वन सेल्फ, चिंतित या व्याकुल होना, नर्वस होना, वरीड होना। आप ही बताओ, यदि कोई इंसान बहुत ज्यादा चिंतित है, टेंशन में है, व्याकुल है, परेशान है, तो भीड़ में बैठना पसंद नहीं, कहीं कोना में बैठना पसंद करे। अभी यार हम बहुत टेंशन में, हमको अकेले छोड़ दो, वही है यहाँ पे। डिसाइड मतलब क्या होता है, बगल, यही होता है ना, किनारा। और वन सेल्फ मतलब खुद को। यदि कोई चिंतित होता है, टेंशन होता है, तो अपने आप को यानी खुद को क्या कर लेता है, बगल में कर लेता है। ये हो गया ट्रिक। कोई ज्यादा चिंतित हो तो अपने आप को क्या करता है, बिसाइड मतलब बगल, वन सेल्फ मतलब खुद को। बिसाइड वन सेल्फ मतलब अलग कर लेना, चिंतित होकर के अलग में बैठ जाना। याद हो गया, पूछेंगे वो तो पता चलेगा ना। बिसाइड द मार्क, राजू भैया टफ वाला ही लेकर के आए। बिसाइड द मार्क, ये सब लास्ट में पढ़ाते हैं, फिर भी मेरा बच्चा सीख जाएगा। बिसाइड द मार्क क्या है यार, अनरिलेवेंट। क्या है, अनरिलेवेंट। हिंदी तो बहुत टफ है। अनरिलेवेंट, अनरिलेवेंट का मतलब होता है जो रिलेट ना करे। रिलेट समझते हो ना, जैसे हमारा कंपटीशन का क्लास चल रहा है, वर्ड का क्लास चल रहा है, सारे बच्चे ध्यान से सुन रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है, और एक बच्चा क्या कर रहा है ना, मोबाइल में म्यूजिक सुन रहा है।
तो क्या इस क्लास से वो रिलेट है? समझ में आ रहा है ना? दैट इज कॉल्ड अनरिलेवेंट। बिसाइड द मार्क, हमारे कंपटीशन निकालने के लिए मार्क मतलब होता है, मार्क को ना क्या मानो, रूल। क्या मानो? रूल। मार्क समझते हो ना कि ये करना है, ये नहीं करना है। और हमारे पास हर जिंदगी में सक्सेस होने के लिए एक नियम है। क्या है? एक नियम, एक मार्क दिया गया है। और उस नियम से हम, डिसाइड का क्या मतलब होता है? नियम में नहीं चल करके बगल बगल चले, यानी नियम को फॉलो नहीं करे, तो वो हमारे जिंदगी के लिए क्या होगा? स्टूडेंट का लाइफ है सेट बनाना, पढ़ना लिखना, जो भी करना, ये रूल दिया गया है। हम वो नहीं करके ना कुछ और कर रहे हैं, तो क्या हमारे एजुकेशन यानी स्टूडेंट लाइफ से वो रिलेवेंट है? जिंदगी में सक्सेस वही होता है, जिंदगी में सक्सेस वो वही नहीं होता है जो सब कुछ करता है। बड़े बुजुर्ग ने बड़ा अच्छा बात कहा था कि दो नाव पे पैर नहीं रखना चाहिए। हालांकि वो अब सब ना प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी प्रैक्टिकल जिंदगी में नहीं गए। नौकरी उसी को नहीं होता जो पढ़ता भी है और गांव भी जाता है, पढ़ाई भी करेगा और शादी भी एंजॉय करेगा। उन बच्चों को नौकरी नहीं, बीच में खिचड़ी बन के रह जाता है वो। वही तो मुकेश कुमार ने बोला कि स्टूडेंट क्या होते हैं? आलसी होते हैं सरकारी नौकरी वाला। जब स्टूडेंट के मुंह पे टेंशन देखा ना, तो क्या बोला पता है? मेरा बुरा मत मानना, बहुत बच्चे ना देश में नौकरी लेने में 6 से 7 साल लगा देते हैं। कितने साल लगा देते हैं? 6 से 7 साल। जबकि सरकारी नौकरी कोई भी कंपटीशन हो, यदि एक बच्चा चाह जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल? 5 साल हो, 7 साल हो। इसीलिए लगाया क्योंकि गांव भी गया क्लास को छोड़ करके, शादी भी एंजॉय किया, बहुत सारी चीज एंजॉय करने के लिए है, पार्क है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सब ने एंजॉय किया। तो 7 साल, इसका मतलब वो अपने पेरेंट्स को, लड़कियां को घर में रहती तो खाना बनाना पड़ती, आ जाए कोचिंग में इसमें बैठ गए। बहुत बड़ी बात बोला था वो। आपका क्या था पता है? अंधा था। हम लोग सर के साथ में उनके साथ 4 बार गए हैं। कहाँ पे सर जाते हैं? दान पुण्य करने के लिए। और इधर माराफारी स्टेशन के पास कोरा बस्ती है, कोर का माराफारी में मुकेश कुमार के साथ 4 बार वहाँ गए हैं। अभी भी फोटो होगा पुराना मोबाइल का। समझ में आ रहा है ना? तो जो आईएएस बन के आए उन्होंने जिंदगी को देख करके आया। याद हो गया दूसरा वर्ड? तीसरा है बिटवीन स्काइला एंड चैरिब्डिस। बिटवीन स्काइला एंड चैरिब्डिस, बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, दो मुश्किल कठिन परिस्थितियों के बीच में फंस जाना। ये आपकी जिंदगी में आएगा। एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं। क्या करें? हर किसी यदि इंसान बने हो ना, तो कहा गया है कि इंसान यदि बने हो तो बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ेगा। इंसान बनना मतलब हमारे लिए भगवान ने हमें श्राप दे दिया है। हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जिंदगी में। पैसा है फिर भी टेंशन होगा, पारिवारिक टेंशन या कोई भी टेंशन। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जिसका नाम इंसान तो है लेकिन खुश है। तो ऐसा जिंदगी में हमेशा आएगा, दो कठिन परिस्थितियों के बीच में फंसना। क्या करें? समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे स्काइला एंड चैरिब्डिस इसलिए लिखा है क्योंकि ये ज्योग्राफी का टर्म है। मेरे को तो नहीं पता, लेकिन मेरे को ये चीज पता है कि दुनिया का ये 2 सबसे खतरनाक जगह है, स्काइला एंड चैरिब्डिस।
एक ना पूरा झाड़ी है, झाड़ी समझते हो ना, पहाड़ों के बीच में घना जंगल और एक खतरनाक पहाड़ है। ये गूगल में चेक करना, ये जो है ना दो पुराना खतरनाक डेंजर जगह है, और इस दोनों के बीच में जाकर के कोई क्या हो जाना, फंस जाना, यानी दो कठिन परिस्थितियों के बीच में फंस जाना। देखो ज्योग्राफी का नॉलेज दे रहे हैं। स्काइला क्या है, एक खतरनाक जंगल है। आचार्य वृक्ष दुनिया में ही कोई जगह है, नाम है ये। दोनों के बीच में जाके क्या आकांक्षा, फंस जाना। समझ में आया ना? बाइट द डस्ट, डस्ट मतलब ना, देखो ये वाला गलत है। कहाँ से करते हैं ऊपर, ये ना, वही तुम सोच रहे थे कि हमें याद कुछ और था, यहाँ लिखा हुआ कुछ और। ये वाला 4 नंबर पॉइंट गलत लिख दिया। 5 नंबर देखो, बाइट द डस्ट, हार जाना। बाइट द डस्ट मतलब हार जाना। बाइट मतलब काटना, डस्ट मतलब धूल, धूल फाँकना, सुने हो? नहीं, धूल चटाना वो तो हरा देना। यहाँ क्या है, बाइट द डस्ट। कुश्ती उश्ती होता है ना, लड़ाई वड़ाई, पहले क्या होता था, ऐसे ही मिट्टी में होता था, तो जो हारता था ना, वो समझो क्या, मिट्टी में थोड़ा सा लोटपोट हो जाता था, मुंह टूह में लग जाता था। वहीं से ये फ्रेज आया, बाइट द डस्ट। धूल को काटना मतलब हार, धूल फाँकना या धूल चटाना वो तो हरा देना होता है, वही है बाइट द डस्ट, हार जाना। टू बी रिपीटेड इन एवरी मैच द पाकिस्तान टीम, क्या लिखा है, बाइट द डस्ट। ये उन समय का बना हुआ है जब राजू भैया नया नया ज्वाइन किए थे, मतलब ज्वाइन तो बहुत दिन से है। याद हो गया ना? नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आओ, ब्लेज द ट्रेल, हमेशा बैंक पीओ में पूछता है। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल, टू बी पाइनोर एंड मेक पाथ फॉर अदर्स, दूसरों के लिए क्या बनाना, रास्ता बनाना। ब्लेज द ट्रेल। ब्लेजर का नाम सुना है? ब्लेजर जो हम लोग स्कूल में पहनते थे, ब्लेजर, ड्रेस में, ठंडा में। ब्लेजर एक ड्रेस कोड है, एक क्या है, ड्रेस कोड। ये कौन लोग पहनते हैं पता है? प्रोफेशनल लोग। प्रोफेशनल कौन, समझ रहे ना? वकील, डॉक्टर। डॉक्टर का एक अलग ब्लेजर होता है ना जी, व्हाइट कलर का। वकील का अलग होता है ना, ब्लैक कलर का होता है कि नहीं? बैंक में कोई जो बड़े सीईओ है वो लोग, मैनेजर, प्रोफेसर कॉलेज का, ब्लेजर पहनते हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल जॉब है। प्रोफेशनल जॉब अलग होता है, डॉक्टर, इंजीनियर। बैंक का कर्मचारी क्या प्रोफेशनल है? नहीं। समझ में आया ना? तो प्रोफेशनल जो होते हैं, जो डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, वो लोग जनरली उनका एक ड्रेस कोड होता है, ब्लेजर। क्या करते हैं डॉक्टर? दूसरे को रास्ता दिखाते हैं, ये करो। प्रोफेसर क्या करते हैं? दूसरे को रास्ता दिखाते हैं, ये करो, ये मत करो। वकील भी क्या करते हैं, जब हम मुसीबत में फंसे तो हमें क्या देते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। ब्लेज द ट्रेल, ये सब मेरा बनाया हुआ ट्रिक है। पढ़ाते पढ़ाते ट्रिक बन जाता है, नहीं समझे? पहले मैं भी ऐसे ही याद कराता था। ये सब लॉकडाउन की देन है। आप भी कोशिश करोगे ना 10 वर्ड तो इस तरह से ट्रिक बना लोगे। 10 वर्ड का एक वर्ड निकालो रोज, टफ वाला, और ऐसे ही अटपटा दिमाग लगा।
लॉकडाउन में मैंने बैठ बैठ करके यही सब किया। ब्लेज द ट्रेल। ब्लेज मतलब ब्लेजर। ब्लेजर पहनने वाले दूसरे को क्या करते हैं? हमें इससे देखो ना, ब्लेजर और ब्लेज द ट्रेल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग ना कुछ इस तरह से करते हैं कि हमारे दिमाग को क्या रहे, याद रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? नेक्स्ट वर्ड, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। टफ है, बहुत बार पूछा है। ब्लेसिंग इन क्या चीज? क्या मैडम? हो आया होगा, हमेशा आता है। मैंने बोला ना 500 वर्ड मेरा, 500 वर्ड आपका। 500 छोड़ो ना, यदि मैं 1000 वर्ड पढ़ा दूं ना तो आपको वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और याद भी करा दूंगा, गारंटी है। लेकिन मेरे पास क्लासिक क्या है, कम, और क्लास में ज़्यादा लेना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि बेसिक यदि मेरे हाथ में है एक क्लास, तो मैं मैक्सिमम वर्ड और मैक्सिमम ग्रामर क्या करूंगा, आपको सिखा दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेरा पहला दिन से क्लास कर रहा है ना, उसको खुद विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमको है कि जब मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा ना नाउन और आर्टिकल का, तो 80% क्वेश्चन वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, बना देगा। आप देख लेना इसी बैच में, अगले क्लास में वो बना देगा। अभी उसको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अभी लगा सर क्या पढ़ाएं, अभी भात खिला रहे थे, अभी तुरंत बिरयानी खिलाने लगे, फिर नमक पे खिलाने लगे। दिस इज इम्पोर्टेंट इंग्लिश में। सीधा पढ़ करके इंग्लिश कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पहला बैच तो है नहीं। हमने तो हजारों बैच में यही किया, और हजारों स्टूडेंट कहाँ है, नौकरी में। सर ने भी सर का भी देखते होंगे कि नहीं, 3 क्वेश्चन पढ़ाते होंगे या 4, ज़्यादातर क्या करते होंगे, यही चीज़ से नौकरी लगता है। समझ में आया कि नहीं? नौकरी खाली पढ़ने, जनरल कंपटीशन पढ़ रहे, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं हम। आईएएस में ना आंख में चश्मा लगना चाहिए, तभी आईएएस बनोगे। जनरल कंपटीशन कुछ नहीं, यदि आप थोड़ा सा यूनिक होते हुए, एंजॉय करते हुए बना लिए ना, नौकरी आपके हाथ में। समझ में रखनी। आ जाओ नेक्स्ट, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऊपर से बुरी दिखने वाली पर वास्तव में अच्छी बात। समथिंग क्या लिखा है, मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, पढ़ो आकांक्षा। समथिंग, कुछ समझ में आया? ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, डिस्गाइज मतलब होता है नेगेटिव वर्ड, किसी को भला बुरा कहना। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, भले बुरे में, भले बुरे कहने में आशीर्वाद। मीनिंग समझो, अलग मीनिंग इंग्लिश में ये सब देखोगे तो याद होगा क्या, कुछ ऐसे ही तोड़ के याद करो। डिस्गाइज मतलब भले बुरे कहना, अब ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद। भले बुरे कहने में ही आशीर्वाद। ऐसा कौन करता है पता है? जो आपके पेरेंट्स है, जो आपके टीचर्स है, जो आपके शुभचिंतक है। भले ही आपके पेरेंट्स आपको कितना भी बक दे, भला बुरा कह दे, लेकिन उस भला बुरा कहने में आपका वो नुकसान कभी नहीं चाहेगा। वही क्या है आपके लिए, आशीर्वाद है। मैं यदि अभी किसी स्टूडेंट को कॉपी क्यों नहीं है यार, क्यों परेशान कर रहे हो, उल्टा सीधा बक दिया, मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि वो क्लास छोड़ दे या नौकरी करना, तैयारी करना छोड़ दे। मैं बोल रहा हूँ तो उसके किसके लिए, भलाई के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्गाइज मतलब भला बुरा कहना, अब ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, भले बुरे में आशीर्वाद। तो वही है ना, ऊपर से बुरे दिखने वाली पर वास्तव में अच्छी बात। भला बुरा बोल रहे हैं, हमको बड़ा बुरा लग रहा है, दिख रहा है बुरा, लेकिन मेरे लिए क्या है, अच्छी बात। समझ में आ रहा है छोटू? हाँ,
लग रहा है ना कि एकदम गांव के किसी क्लास में बैठे हुए हैं। एकदम ऐसे ही पढ़ना है तभी जाके क्वालिफाई कर सकते हो। आज लाखों कमा रहा है, बहुत स्टूडेंट मेरा हमसे ज़्यादा कमा रहा है, हमको बड़ा बुरा लग रहा है। तो यही सब सीख गए थे। पहले तो क्लास 4-4 5-5 लेते थे तो माहौल बना देते थे, भरा हुआ रहता था यहाँ से लेकर कहाँ तक। यहाँ अभी भी भर जाएगा आप लोग चाहोगे तो, लेकिन मेरा जो बच्चा है वो रेगुलर रहे तब ना, तो उसको कुछ पकड़ में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? रमेश, क्या नाम है? रोहित, बात बराबर है, राशि तो सेम बोले ना। बहुत अच्छा लग रहा है, सही बता रहे हो। 10th में आकर के यदि आप कंपटीशन तैयारी करोगे तो एकदम जीतोगे, एकदम मजा। इसके लिए ताली बजा दो यार एक बार। पहली बार हम ताली बजाए होंगे, बजवाए होंगे, याद है ना? हम ताली उली नहीं बजा, ताली एक ही बार बजवाते हैं जब यहाँ खड़े रहेंगे एज ए जॉब होल्डर। समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेंगे, अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने दो। लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? बहुत बहुत सारे कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अभी भी लेंगे। अभी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, समझ गए ना? प्रॉब्लम मतलब कुछ है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब कि जो सुबह का टाइम क्लास करने का होता है ना, उसमें कुछ घर का काम करना पड़ता है, वो छोड़ देंगे तो पापा जी नाराज, क्योंकि उनको सुबह उठ के चाय भी देना रहता है ना, उनके खाना भी बनाना रहता है, तो भूखे तो नहीं भेज सकते हैं। 60 साल की उम्र का मम्मी तो है नहीं, सिस्टर तो शादी करके चल गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब उधर देखना है कि इधर देखना है, फिर तो 9:30 के बाद हम लोग ड्यूटी, वो भी ड्यूटी, हम भी, फिर शाम में भी क्या करना था, वही प्रोसेस। अच्छा, तो दिक्कत है कि वो दूसरे के हाथ से खाते भी नहीं हैं, थोड़ा सा पापा को लेकर के हैं, तो वो सब फ्री हो जाएंगे जब कभी कभार ले आएंगे एक दो को। आगे बढ़िए। ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ये अपनी जिंदगी में कभी मत होना। ब्लो वंस हमेशा बैंक में पूछा है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट टू प्रेज वंस ऑन सेल्फ, अपनी ही सेखी बघारना, अपनी ही बड़ाई करना। जैसे अभी मैं कर रहा था, हमेशा अपनी बड़ाई करते रहना, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। ऐसा कभी भी मत करना, ना खुद करना, और यदि कोई तुम्हारा कर रहा है ना तो उसको सुन तो लेना, लेकिन अंदर मत घुसने देना। तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो इस बार नौकरी ले ही लोगे। सुन लिए? हो गया, मेरे जैसा तो कोई नहीं। वो ना सेट बना रहा है, बनाने दो। मेरा तो सर जी बोल दिए हैं कि तुमको बस नौकरी बनाना छोड़, सेट बनाना छोड़ करके दूसरा काम, अरे वो बना रहा है, बनाने दो। बस हो गया, उसी दिन उसका डाउनफॉल। सेट टेस्ट में आ गया 100 में से बहुत अच्छा नंबर, यहाँ पे बहुत ताली बजा। बस हमको अब पढ़ने की क्या जरूरत है, सब आ गया। ये सब मत करना, बहुत लोग इसी में दुकान खोल लिया है मोबाइल का। समझ में आ रहा है ना? मैं भी था, मैं भी इसी कैटेगरी में था। समझ में आ रहा कि नहीं? तो क्या है यहाँ पे, ब्लो वंस ऑन, ये सच्चाई नहीं है लेकिन मेरे को ये बोलना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले ना अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, है ना, ट्रम्प। उनके ज्यादातर भाषण में वो अपनी ही याद हो जाएगा ना, इतना बड़ा बड़ा। जैसे ही ट्रम्पेट देखे तो ट्रम्प सर ने बोला था, ट्रम्प अपनी ही बड़ाई। समझ में आ रहा है? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट,
अपनी ही बड़ाई करते रहना। ट्रम्प जो थे, ऐसा सच्चाई है या नहीं है, लेकिन हमें तो बस हमें याद रखना है। ट्रम्प जो थे वो ज्यादातर अपने ही बड़ाई क्या करते रहता था, करते रहता था। और भी है क्या नेक्स्ट पेज? अरे और है तो पढ़ाना पड़ेगा। ब्लू स्टॉकिंग, ब्लू स्टॉकिंग एन एडुकेटेड इंटेलेक्चुअल लेडी, पढ़ी लिखी महिला। जैसे ये लोग हैं, अभी बोल नहीं सकते जब तक। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है, एडुकेटेड का मतलब अलग हुआ, इंटेलेक्चुअल का मतलब अलग हुआ। एडुकेटेड मतलब पढ़ा लिखा, इंटेलेक्चुअल का मतलब हुआ कि वो पढ़ाई का जब आप प्रोडक्टिव बना दो। प्रोडक्टिव मतलब सुनते हो ना, जॉब तो अलग हो गया प्रोडक्टिव पैसा आने के लिए, लेकिन वो पढ़ाई को हमेशा क्या करो, यूटिलाइज करो, चाहे फैमिली का मैटर हो या कहीं भी हो या कुछ टेंशन हो। ब्लू स्टॉकिंग, हमारे देश में 3 तरह के कॉलर होते हैं, वाइट, ब्लू और येलो। वाइट हमें 3 ही सुनना है, 5 होता होगा उससे कोई मतलब। वाइट, ब्लू, येलो। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो 3 तरह की चीजें सुनने को मिलेगा। वाइट, वाइट, वाइट कॉलर, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, डॉक्टर, व्हाइट कॉलर जॉब। समझ में आया ना? एक होता है ब्लू कलर, ब्लू कॉलर जॉब, कर्मचारी। कर्मचारी मतलब, ब्लू कॉलर मतलब जो ऑफिसर है लेकिन व्हाइट में नहीं गया, जैसे बैंक ऑफिसर, जैसे एरोप्लेन में जो रहती है एयर होस्टेस, पायलट। समझ में आया ना? कंपनी में मैनेजर हैं। ये सब कौन सा कलर होता है? येलो कलर जो होते हैं ना, थोड़ा सा 2 तरह का नौकरी होता है। आप सोचो कौन सा नौकरी करोगे। एक जिस नौकरी में फिजिकल मेहनत पड़ता है, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं है, बोल देगा सीनियर मार दो तो मार देगा, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, फिजिकल। एक होता है माइंड वाला, जैसे बड़े बड़े ऑफिसर हो गए, उनको फिजिकल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एसी में कुर्सी तोड़ रहा है और दिमाग से पेन से काम कर रहा है। येलो वाला जो होता है ना, थोड़ा सा लेबर का, मतलब कि फिजिकल वाले। अब यहाँ पे ब्लू इतना क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो जनरल नॉलेज दे रहा हूँ। ब्लू स्टॉकिंग इसीलिए मैंने बोला ना कि आज के डेट में आईएएस आईपीएस तो छोड़ दो, उसमें तो जा ही रही है, लेकिन ज्यादातर जो मीडियम क्लास का नौकरी होता है उसमें ज्यादातर आज के डेट में कौन घुस रहा है? बैंक में जाओ ना, ऑन एवरेज यदि निकालोगे ना परसेंटेज, तो लड़कियां ज्यादा जॉब कर रही है लड़कों से, परसेंटेज में, संख्या में नहीं। समझ में आया ना? बहुत सारे सेक्टर ऐसा है जिसमें गर्ल्स ना बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ब्लू स्टॉकिंग मतलब ब्लू कलर जॉब में आज के डेट में पढ़ी लिखी महिला ज्यादा इन्वॉल्व है। याद रहेगा? नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं। अब थोड़ा सा आ गया बेकार टाइप का। बुक ऑर्म, बुक मतलब, ऑर्म मतलब कीड़ा, किताबी। याद रहेगा ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये, हाँ कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ, आपकी बात टाल नहीं सकता, कभी भी नहीं टाल सकता, हमें रोड पे चलना भी है। क्या? बुक ऑर्म मतलब किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा मत बनना चाहिए। आज के डेट में उसकी कोई वैल्यू, मैंने एक बताया था, नॉलेज से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है नौकरी लेने में? फिनिशर बनना। फिनिशर समझते हो ना?
लाइफ में भी नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन फिनिशर बनना मतलब दिमाग लगाना या फिर साम दाम दंड भेद सब अपनाना। मैंने क्या बोला था पता है, हमारे ये दुनिया जो है ना, बिजनेस की वर्ल्ड में सुनोगे ना तो पूरा टफ दुनिया है, कट एंड थ्रॉट कंपटीशन चल रहा है। इसमें आपको इमोशन नहीं दिखाना है। सुनीता बोलेगी रंभा को चलो ना पढ़ना बाद में, चलो ना थोड़ा छत पे देख घूम करके आते हैं, बस इमोशन कैसे मना कर दें हम सुनीता को, भावनाओं में बह गए, हो गया कट एंड थ्रॉट। कट एंड कौन सा कंपटीशन बोला था अभी, कौन सा कंपटीशन मैंने इंग्लिश वर्ड यूज किया था, कट एंड जंगल का राज चलता है यहाँ पे, जंगल समझते हो ना, जंगल का नियम ऐसा ही बनना पड़ेगा। हाँ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, जंगल का नियम समझ रहे हो ना। जंगल में क्या नियम है आकांक्षा, क्या नियम है बताइए, ऐसा क्या नाम बोले थे आप, रिचा, आप लोग, जंगल में नियम है एक को यदि मरना जीना है तो दूसरे को मरना पड़ेगा। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में आपको हर जगह करना है, लेकिन किसी को नुकसान, क्योंकि आपको जीना है तो उसको कब मरना पड़ेगा ना। ये नहीं कि हमको जीना है तो रमेश को मारिए दो, ऐसा नहीं। ये फॉर्मूला है कि आपको थोड़ा सा यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा सोचना। एजुकेशन लाइफ में भी कोई आपको बोलेगा चलो ना आते नया बोल में चाय पीने के लिए, हम पिलाएंगे यार, चल तो तुम, मेरा गाड़ी है, बस सेट बनाना छोड़ के चल दिए, कैसे मना कर देंगे, दोस्ती तोड़ लेगा। आगे बढ़े, किताबी कीड़ा कहाँ गया, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस, टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग फर्स्ट। ब्रेक द आइस का मतलब हुआ कि ज्यादातर आइस कहाँ रहता है बताओ, पोलर रीजन। पोलर रीजन के आसपास सारा क्या है, पानी, यानी क्या है, वाटर। समुद्रों के साथ ही क्या है, आइस है। समुद्र का जल ज्यादातर क्या रहता है पता है, शांत रहता है। किनारे पे गए होंगे तो आता होगा, लेकिन बीच में जाओ ना, ज्यादा क्या रहता है, शांत रहता है ना। और उसी में से एक बर्फ का टुकड़ा पिघल के गिरा शांत पानी में, तो क्या करेगा, सब आवाज, ब्रेक द आइस। ये मैंने बनाया है, समझ में आया तो ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, टू ब्रेक साइलेंस बाय स्पीकिंग। चुपचाप सब बैठे हुए हैं, कोई बीच में बोल दिया पहली बार, तो साइलेंट क्या होना, टूट जाना। ब्रिंग डाउन द हाउस, रिसीव ग्रेट अप्लाउज, भरपूर तारीफ पाना, ब्रिंग डाउन द हाउस। मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखा है मैडम, बाहर में तुम्हें कितना भी तारीफ मिले अपने काम से, लेकिन घर में लोग यदि खुश नहीं है तो जिंदगी वो तारीफ क्या है। हाँ, घर में एक इंसान हमेशा कभी भी खुश हो सकता है, या मैंने सुना है, अभी तक प्रैक्टिकल तो देखा नहीं है, एक इंसान कभी खुश नहीं होता है परिवार में। कौन, हाँ, मतलब जब आपको नौकरी मिलेगी ना तो सबसे ज़्यादा खुश आपके साथ साथ आपका कौन होगा, फैमिली मेंबर। कौन होगा खुश, जिंदगी आपका बनेगा, लेकिन आपके साथ ना बहुत लोगों का क्या रहेगा, जिंदगी जुड़ा हुआ रहेगा। अब पता है एक सरकारी नौकरी में लोग क्यों करना चाहता है इधर, क्योंकि उसके साथ साथ अब तो बहुत चीज़ ख़त्म कर दिया गया। उसके साथ साथ ना पहले क्या था ना, उसके साथ साथ
उसकी पत्नी की भी ज़िंदगी, मान लो कि उसको कुछ हो गया तो पत्नी को नौकरी तुरंत मिल जाएगा, पेंशन मिल रहा है, पहले था ये सब, पेंशन मिल गया, हम 70 साल की उम्र में जिंदा है, मेरी पत्नी जिंदा है तो उसको आधा मिलते रहेगा। फिर पत्नी भी मर गई मेरी वाइफ मान लो, तो मेरा बेटा को फिर एक साथ इतना सारा पेमेंट मिलेगा, अमाउंट। ये सब सरकारी नौकरी में खास होगी, इसलिए तो लोग जी जान लगा रहा है। मतलब क्या, हम तो ज़िंदगी भर कमाए ही, सर्विस के दौरान हम मर गए तो हमारे बेटा को या हमारे किसी को तुरंत में वही नौकरी क्या हो जाएगा, मूर्ख ही क्यों ना हो, चपाट मिल जाएगा। समझ में आया ना। अब तो झारखंड गवर्नमेंट ने पेंशन भी शुरू कर दिया, पता है नहीं, पुराना पेंशन लागू कर दिया, वही पेंशन। रिटायर हो गए तो खूब खूब पैसा मिला, मर गए तो आधा पत्नी को मिला, पत्नी भी मर गई तो बेटा को फिर एक बार सब मिल गया, 20-25 लाख हो गया, बेटा भी खुश। तो वही है मैडम, ब्रिंग डाउन द हाउस। जब आपको नौकरी मिलेगा तो आप सबसे पहले ग्रेट अप्लाउज कहाँ पे पाओगे, भरपूर तारीफ पाना। ब्रिंग होम, टू एक्सप्लेन, समझाना बुझाना। रूट करके जाता है तो लोग उसको समझा बुझा के कहाँ ले आता है, घर पे। चलो वापस चलो घर, बाद में भागना है कि नहीं। ब्रिंग होम। अब देखो, ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, सजा देना, ब्रिंग टू बुक, याद रखते रहना, ब्रिंग टू बुक मतलब सजा देना। बच्चे आजकल कितना बदमाश हो गए हैं, हो गए ना। यदि बच्चे को सजा देना है तो उसको मारो पीटो नहीं, चलो पढ़ने बैठो, नहीं समझे, उसको बुक ला करके उसका दे दो कि पढ़ने बैठो, उसके लिए वही क्या हो गया, नहीं हुआ। जिस टाइम उसको खेलने का टाइम था, मोबाइल देखने का टाइम था, क्या क्या देखने का टाइम था, बदमाशी कर रहा है, आप परेशान हो गए तो क्या कर दो, उसके बैग से बुक लाओ या उसको डोर से उसको क्या कर दो, दे दो, बस वही उसके लिए क्या हो गया। ऐसा है, बना दिया है ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। सच्चाई उच्चाई कुछ है नहीं, समझ में आ रहा है ना। मैं तो यही कहता हूँ कि जो चीज़ आपको याद ना हो, आपके फ्रेंड पे, अपने रिलेटिव पे, अपने ये पे ना बना डालो। जो आपका दुश्मन हो उसी को दिमाग में सेट करके वही वाला वर्ड को क्या कर दो। मेरे मोहल्ले में रमेश रहता है, बड़ा बदमाशी करता है, उसको सजा देने का मन है तो उसको क्या कर दो, ब्रिंग टू बुक। इस तरह से ब्रिंग टू लाइट, लाइट मतलब प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना मतलब डिस्क्लोज करना, छिपी बात को क्या करना, उजागर करना। याद हो गया, याद हो गया ना। कोई दिक्कत, किससे पूछे, पूछ लेना। हाँ? और भी, और भी था, हो गया, अब टाइम नहीं है मेरे पास। पूछे ना। हम्म, जिसको आएगा वही बोलना। पूछे, पूछे मैडम, पहला वर्ड क्या था, पहला डिसाइड वन सेल्फ का क्या होगा, डिसाइड वन सेल्फ, डिसाइड वन सेल्फ, चिंतित और अपने आप को क्या करना, बगल में। दूसरा वर्ड क्या था, डिसाइड द मार्क, ये जिसको पूछेंगे वही, डिसाइड द मार्क। अनरिलेवेंट मतलब, अनरिलेवेंट मत, जो हमको नियम मिला उसे अलग करना। बिटवीन स्केला एंड सैंडविच, बिटवीन स्केला एंड सैंडविच, टू बी ग्रेट डेंजर, दो कठिन परिस्थितियों में फंसे। देखो मैं इसमें चाहता था ना कि ऐसे ही जल्दी में पूछूं, इससे क्या होता है पता है, प्रैक्टिकली बताओ,
मैंने इससे पूछा, ये नहीं बता पाई, इससे पूछा नहीं बता पाई। जब तक इनसे पूछा नहीं, इसका दिमाग का जितना भी याददाश्त वाला, याद करने वाला जो हार्मोन होगा ना, उसी वर्ड पे होगा। और जैसे ही इसके मुंह से सुनी है, ये दोनों को हमेशा के लिए वो वर्ड क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। दिस इज साइकोलॉजिकल क्लासेज जो हमें करना है आपके साथ। मेरा क्लास में बड़ा मजा आता था, धूम धड़क्का हो जाता। मैं बोल क्या उसी दिन बोल रहा था ना कि 9 बजे छोड़ने का क्लास में हमेशा क्या करता था, कभी कभी 12 बजे तक पढ़ा देता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। वेरी गुड। हम्म, और भी था क्या? बहुत सारा था। ब्लू स्टॉकिंग, अरे यहाँ भाई है। हाँ, वेरी गुड, सबको याद है। बाई तरफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कॉर्नर में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उसके बगल में जल्दी ए सेकंड वाले ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। है ना? तो कैसे, ऐसे ही याद रखना है सभी को, ताकि हमें ना ये सब क्या करना है, पढ़ना है। अब तो हो गया, खत्म है लगभग लगभग। क्या इतना ही पढ़ाने में इतना टाइम लग गया यार? अब है कहाँ, सब तो पूछ ही दिया। याद हो गया ना? एक बार देख लो बोर्ड पर प्लीज, ताकि मैं चल जाऊं सभी लोग। बिसाइड वन सेल्फ, ए इधर बॉयज, बिसाइड वन सेल्फ, चिंतित या व्याकुल होना। बिसाइड द मार्क, अनरिलीवेंट। बिटवीन स्केला एंड, बाइट द डस्ट मतलब हार जाना, है ना? उसके बाद है ब्लेसिंग इन डिसगाइज, नहीं ऊपर और आ गया। ब्लेज द ट्रेल मतलब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ऊपर से बुरी देखने वाले पर वास्तव में। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब अपनी बड़ाई करना। ब्लो स्टॉकिंग पढ़ी लिखी महिला। बुक ऑम किताबी कीड़ा, है ना? नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, शांति तोड़ना। ब्रिक डाउन द हाउस, भरपूर तारीफ। ब्रिंग होम, समझाना। ब्रिंग टू बुक, सजा। ब्रिंग टू लाइफ, याद हो गया ना? ऐसे ही वर्ड का सीरीज बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन अगले क्लास में हम लोग आर्टिकल और नाउन का क्या पढ़ेंगे। तो न्यू बच्चे टेंशन मत लेना, एनएससी में हो अच्छी तरह से हो जाएगा सब कुछ, ठीक है? कोई दिक्कत? लेकिन कॉपी एक ही होना चाहिए। नए बच्चे से हमसे पूछा ही नहीं कुछ, है ना? ब्रिंग टू बुक मतलब क्या होगा भाई साहब? सजा देना, लिखा हुआ है क्या? देख लिया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और हो गया अभी टाइम। थैंक यू ना, थैंक यू। नहीं है क्या ये?
कुछ उन लोग को नहीं पता। हाँ सबको है। हेलो अच्छा और कौन है? मैम ये अच्छा वाला कहिए संध्या। बोले थे ना स्पेशल